और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, जादुई वाणी के स्वामी, जिनके हृदय में करुणा का सागर मानो उमड़ रहा है। उन्हें देखकर विश्वास करना पड़ता है, जिसके ऊपर दृष्टिपात कर दें वो दीवाना हो जाए। को स्वयं में धारण कर आगे बढ़ने वाली दिव्य आत्माएं, जो विश्व को योग और शांति का संदेश देने में रहते हैं, जिसका लक्ष्य है ईश प्राप्ति और कार्यक्षेत्र है चेतना के समस्त आयामों को प्रस्फुटित करना। ऐसे ही परम विद्वान योगीराज श्री अनंत विभूषित गणेशानंद जी महाराज। नमस्कार, आप सभी साधकों का स्वागत है। प्रिय साधकों, मैं स्वामी गणेशानंद अपने दोनों सहयोगियों विनीता और नौशाद के साथ उपस्थित हैं एक नया आसन लेकर। थायराइड के लिए, जिसमें हार्मोनल डिसऑर्डर होता है थायराइड की बीमारी में, तो योग हम कौन सा करें जिससे हार्मोन दोबारा से ठीक होने लग जाए, हार्मोन का सिक्रेशन जो हमारे थायराइड ग्लैंड से होता है वो दोबारा से ठीक होने लग जाए। हम करते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक गर्दन के लिए, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आप सबसे पहले खड़े हो जाइए। खड़े होकर दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। देखो, इस आसन का अभ्यास आप बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर करने से आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और आपके गले की स्ट्रेचिंग ज्यादा हो सकती है, इसलिए खड़े होकर करना चाहिए। और अब दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। दोनों हाथ अपने जंघा के बगल में रखिए। एकदम सीधा खड़ा रहना है। गर्दन पीछे और आगे मोड़िए। पीछे अधिक से अधिक मोड़िए और गला खींचना चाहिए आपका। खींचो पीछे की तरफ, आगे मोड़िए। चिन थ्रोट से सटाइए, छाती से सटाइए चिन को, ताकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रेस हो। फिर पीछे ले जाइए, खींचिए अधिक से अधिक पीछे की तरफ गले को, खींचो आगे। ये बार बार करना है, पीछे आगे बार बार करना है। और जरूरी नहीं कि बहुत स्लो ही करें, थोड़ा स्पीड भी रख सकते हैं, मीडियम स्पीड रख सकते हैं। ध्यान रखना आपको कि खिंचाव अधिक से अधिक हो आपके गले में, आपके थ्रोट को, आपका थ्रोट अधिक से अधिक स्ट्रेच हो, ये ज्यादा जरूरी है। इसको बोलते हैं हम ग्रीवा शक्ति विकासक। बिल्कुल इसी प्रकार एक दूसरी एक्सरसाइज और है जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत बढ़िया है, जिसमें हम गर्दन को रोटेट करते हैं, गोल घुमाते हैं। रोटेट करने के लिए गर्दन आगे ले आइए, चिन थ्रोट से सटाइए, बाईं तरफ से गर्दन मोड़ते हुए पीछे ले जाइए और फिर आगे की तरफ ले आइए, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाइए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। कान कंधे से और पीछे सिर पीठ से सटते हुए गर्दन घुमाना है। इसका अभ्यास 20-20 बार ईच साइड कीजिए, 20 ईच साइड, यानी क्लॉकवाइज 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इससे पहला एक्सरसाइज जो कर चुके हैं उसका भी अभ्यास आप 20-20 ईच साइड करना है, आगे 20 बार, पीछे 20 बार। तो इसको बोलते हैं हम ग्रीवा शक्ति विकासक। इसके अभ्यास से हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जिससे कि थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होती है। हार्मोन का सिक्रेशन हमारे थायराइड ग्लैंड से ठीक होने लग जाता है। इसके अभ्यास से आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा, हार्मोन का सिक्रेशन बेटर होगा, और पक्की बात है, चाहे आपको हाइपर थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, आप दोबारा से स्वस्थ हो जाएंगे। साथ में आप भोजन अच्छा लीजिए, शुद्ध भोजन लीजिए। तो प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, भोजन ठीक करें रखें, आप स्वस्थ हो जाएं, यही मेरी कामना है। उष्ट्रासन, जो थायराइड के लिए बहुत बढ़िया आसन माना गया है। उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों के बीच में लगभग 1-1.5 फुट का गैप रखिए। पीछे से दोनों पैरों के ऊपर
दोनों पैरों को एड़ियों के ऊपर खड़े रखिए। आगे से 1 फुट फैला लीजिए, पीछे से भी 1 फुट फैला लीजिए। श्वास नॉर्मल रखकर धीरे से पीछे झुकते हुए दोनों एड़ियों को छूइए और गर्दन पीछे लटकाइए। गर्दन पीछे लटकाइए और पीछे देखिए। बॉडी आगे की तरफ खींचिए। जितना आपका गर्दन पीछे जा सकता है जाने दो। जितना अपने थ्रोट को खींच सकते हैं खींचिए। खींचो। 10 सेकंड कम से कम रुकना है। मैं गिनती कर रहा हूं, आप रुके रहो। 1, आंखें खुली हुई रखिए। 2, श्वास सामान्य रखिए इस दौरान। 3, थ्रोट खींचिए पीछे की तरफ, गला खींचिए पीछे की तरफ। 4, बॉडी आगे की तरफ खींचिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आइए। इस तरह लगभग 10 सेकंड रुकते, क्योंकि बहुत ज्यादा देर अगर आप इस आसन में रुकेंगे तो चक्कर भी आ सकता है। दूसरा, इस आसन में सांस मत रोकिएगा। श्वास रोकने से भी आपको चक्कर आ जाएगा, आप गिर सकते हैं। इसलिए 10 सेकंड के पश्चात वापस आते हैं और फिर से दोहराते हैं इस आसन को। फिर से देखिएगा। धीरे से दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, एड़ियों को छूइए। एड़ियों को छूकर सपोर्ट आपको मिलेगा और बॉडी को आगे खींचने में ज्यादा मदद मिलेगी आपको। गर्दन पीछे की तरफ लटकाइए, पीछे देखिए। थ्रोट जितना पीछे की तरफ खींचे, गला जितना खींच सकता है खींचने दो। श्वास सामान्य रखिए, आंखें खुली हुई रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, श्वास सामान्य। 7, 8, 9, 10। वापस कम से कम 2 बार इस आसन का अभ्यास करना है। लेकिन योग का अभ्यास हमेशा खाली पेट करना है आपको। खाने के पश्चात अगर योग का अभ्यास करेंगे आप तो आप इनडाइजेशन की तकलीफ शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा खाली पेट में करें। उसके अलावा योग जब आप करते हैं ना, खाली पेट करेंगे आप तो अच्छे से कर सकते हैं योग का अभ्यास, आपको फायदा भी ज्यादा मिल सकता है। अब करते हैं हम सिंहासन। सिंहासन करने के लिए दोनों पैरों को पीछे मोड़कर वज्रासन में बैठ जाइए। अगर किसी साधक को अर्थराइटिस हो, घुटने की खासकर या एंकल की, और पेन बहुत हो, तो वे वज्रासन में नहीं बैठेंगे, वे पालथी लगाकर सुखासन में बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि हम गले की एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन इस आसन में बैठकर अगर आप सिंहासन का अभ्यास करेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। और अब नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आइए, नीचे आइए जमीन पे। दोनों हाथ जमीन पे रखिए, कोहनियों को धीरे से पीछे की तरफ मोड़िए, हाथ दोनों पीछे लाइए, सांस नॉर्मल रखिए। अब सांस अंदर भरते हुए गर्दन ऊपर की तरफ उठाइए, दोनों हाथ और कोहनी जमीन पे रखिएगा, गर्दन ऊपर उठाइए, ऊपर देखिए, उठाइए गर्दन, थ्रोट खींचिए, गले को खींचिए, खींचो, चिन थोड़ा ऊपर की तरफ खींचने से आपका गला अधिक से अधिक स्ट्रेच होगा। ऊपर देखना है, इससे आपके आंखों को भी तेज बढ़ेगी। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे लाइए जमीन पे, सांस भरते हुए फिर से ऊपर उठाइए। इस दौरान अपनी आंखों को खोल कर रखेंगे, आंखें खुली हुई रखिए, गला ऊपर की तरफ खींचिए और खींचो, खींचो, थ्रोट खींचो, सांस छोड़कर नीचे लाइए, फिर से देखिए, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए। देखो, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड को किस प्रकार से योग एक्सरसाइज दें ताकि थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट। इसका अभ्यास आप कम से कम 10 बार नित्य करें और अधिक से अधिक 25 बार करें, छोड़ देते हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे किस तरह इसका अभ्यास करते हैं हम। दूसरे तरीके से सिंहासन करने के लिए दोनों पैर पीछे ले जाइए और दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। पीछे से दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, आगे से दोनों घुटनों को फैला लीजिए और दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रखिए, उंगलियां पीछे की तरफ करके। हाथों को आप जोड़कर भी कर सकते हैं और फैलाकर भी कर सकते हैं। इसके पश्चात जीभ बाहर निकालना होता है इसमें। और आंखों को ऊपर की तरफ उल्टाइए, जीभ बाहर निकालकर पहले थोड़ा खींचिए जीभ को
और धीरे धीरे अपने गले से आवाज निकालिए। 2, 4, 5 बार आवाज निकालने के पश्चात नाक से गहरा सांस लेकर और जोर से चिघाड़ना है। इस तरह आवाज निकालने से आपके गले में घर्षण पैदा होती है और डायरेक्टली आपके थायराइड ग्लैंड को एक्सरसाइज मिलता है। एक बार और फिर से देख सकते हैं। जीभ बाहर निकालकर नाक से सांस भरकर जोर से आवाज करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फेस का जो इंप्रेशन है वो भी विकराल रूप धारण किए हुए है और इसके अभ्यास से आप अपने थायराइड की तकलीफ को ठीक कर सकते हैं। इसका अभ्यास 5, 7, 10 बार आप नित्य करें। पक्की बात है, आप थायराइड जैसे रोग से आप निजात पा सकते हैं। जैसा कि थायराइड विशेष हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो सर्वांग आसन बहुत ही बढ़िया है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। और अब हम करते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने के लिए अपने पीठ के बल लेटना है आपको। दोनों पैर सीधा करिए, करवट लेते हुए पीठ के बल लेटिएगा, करवट लेते हुए। हाँ, और दोनों हाथों से अपने कमर को पकड़िए, अंगुष्ठा ऊपर की तरफ, 4 उंगली पीछे की तरफ। नाक से सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और हाथों से बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए, पुश कीजिए, धीरे धीरे उठाना है। और अब ऊपर उठाने के पश्चात दोनों कोहनियों को अंदर की तरफ ले आइए, जिससे आपके बॉडी को सपोर्ट मिले। पैर ऊपर की तरफ खींचिए, उंगलियों को खींचिए ऊपर की तरफ, पैर और सीधा कीजिए, बॉडी और उठ सकता है। पूरे बॉडी का वेट आपके गर्दन और कंधे के ऊपर आना चाहिए। इससे आपका थायराइड ग्लैंड प्रेशराइज होता है। पैरों को जोड़कर रखिए आपस में। थायराइड ग्लैंड प्रेशराइज होता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर एक्सरसाइज मिलती है और हार्मोन का सिक्रेशन बेटर हो जाता है, सही हो जाता है। लगभग 10-15 सेकंड रुकने के पश्चात दोनों पैरों को मोड़िए, घुटनों से दोनों पैरों को बेंड कीजिए और धीरे धीरे बॉडी नीचे ले आइए। और फिर पैरों को सीधा करके थोड़ा विश्राम करना चाहिए। इसको बोलते हैं हम सर्वांगासन, जो कि शीर्षासन का अल्टरनेट एक्सरसाइज माना गया है सर्वांगासन को। तो सर्वांगासन करने से आपके थायराइड ग्लैंड को एक्सरसाइज मिलती है और भी बहुत सारे लाभ है इस आसन के, लेकिन हम थायराइड के लिए कर रहे हैं, तो इस आसन के माध्यम से अपने थायराइड की तकलीफ को ठीक कर सकते हैं और आप पूर्ण लाभ, पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। इसका अभ्यास जैसा कि मैंने कहा है 10, 15, 20 सेकंड आप रुके ऊपर। इस दौरान श्वास नॉर्मल रहनी चाहिए। हाँ, हृदय रोगी और हाई ब्लड प्रेशर के रोगी इस आसन का अभ्यास कदापि नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की आपको तकलीफ है तो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। 3 प्रकार के रोगी, हृदय रोगी, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के रोगी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी दूसरी समस्या जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम करते हैं हल आसन का अभ्यास। हल आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाइएगा, करवट लेते हुए पीठ के बल लेटिएगा। दोनों पैर सीधा रखिए, दोनों हाथ अपने जंघा के बगल में या अपने बॉडी को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों से वेस्ट पकड़ लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ ले जाइए। इस दौरान श्वास नॉर्मल होना चाहिए, श्वास नॉर्मल रखिएगा, आंखें खुली हुई रखिए और धीरे धीरे श्वास रखिए। सांस तेज मत कीजिए, बड़े ही आराम आराम से सांस लेते रहिए। आप जैसा कि देख सकते हैं दोनों पैर जमीन से सटा हुआ है और पूरा प्रेशर आपके गले के ऊपर पड़ रहा है। हाथ जमीन पे भी रख सकते हैं या बॉडी को भी पकड़ के रख सकते हैं अपने हाथों से और धीरे धीरे 10-15 सेकंड पश्चात वापस आ जाइए। तो ये था हल आसन। इसका अभ्यास एक बार आप करें शुरू में तो काफी, लेकिन धीरे धीरे 5 बार तक ले जाएं। और 5 बार या क्वांटिटी ज्यादा होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें रुकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप पीछे जब जाते हैं, बॉडी को पीछे ले जाते हैं, आप 10 सेकंड से धीरे धीरे 15 सेकंड, 20 सेकंड, मिनट तक आप ले जा सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार। हल आसन का अभ्यास करने से डायरेक्टली हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्सरसाइज मिलती है और हमारे थायराइड की जो तकलीफ है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड को जब एक्सरसाइज मिलती है तो थायराइड से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो तरल पदार्थ निकलता है, वो धीरे धीरे बेटर होने लग जाता है और थायराइड की तकलीफ ठीक होने लग जाती है। इसका अभ्यास आप नित्य करें, आप स्वस्थ हो जाएंगे। थायराइड की तकलीफ को आप ठीक कर सकते हैं। आप खुद, आपके हाथ में खुद आरोग्य है, अपने हाथों में, अपने शरीर में आरोग्य है, जिससे आप अपना इलाज कर सकते हैं। अब हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेट जाइए, दोनों पैर सीधा रखिए, दोनों हाथ छाती के बगल में रखिए, पेट से ऊपर, कंधे से थोड़ा नीचे, दोनों कोहनियों को बॉडी से सटाकर रखिए, पैर दोनों जोड़कर रखिए, टोज फ्लैट रखिए और अब नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए गर्दन, चेस्ट और पेट आधा जमीन से ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ मोड़िए। गर्दन पीछे मोड़िए, थ्रोट खींचिए, इसको बोलते हैं भुजंगासन। इस आसन के अभ्यास से आपके पेट, चेस्ट, बैक को भी एक्सरसाइज मिलती है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन है। रुके रहिए श्वास रोककर, जब तक आप अपना श्वास रोक सकते हैं रुके रहिए। श्वास जब नहीं रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। फिर से इस आसन को देखिएगा। नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए उठाइएगा चेस्ट, नेक, आधा पेट, गर्दन पीछे की तरफ मोड़िए, दोनों कोहनियों को बॉडी से सटाकर रखिए, कोहनियां थोड़ी बेंड रखिए, गला, गर्दन पीछे की तरफ खींचिए, थ्रोट खींचिए जितना खींच सकते हैं, चिन को थोड़ा खींचिए ऊपर की तरफ। इससे आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्ट्रेच होता है और हार्मोन का सिक्रेशन ठीक होता है, आपकी थायराइड की तकलीफ ठीक होने लग जाती है। धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। महिलाओं की शिकायत होती है कि थायराइड की तकलीफ हो गई, योग में इसका हम क्या योग अभ्यास करें। मैं जो आप लोगों को इन दिनों करा रहा हूँ योग का अभ्यास, इसका अभ्यास करिए। परफेक्ट आसन्स हैं थायराइड ग्लैंड के लिए, इनका अभ्यास करें आप, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आप ठीक कर सकते हैं अपने थायराइड की तकलीफ को। तो नित्य आप योग का अभ्यास करें। और वैसे भी जो अभी भुजंगासन हम कर चुके हैं, सर्वांगासन या हल आसन करने के पश्चात भुजंगासन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बॉडी आपका पीछे की तरफ हल आसन में होता है, तो उसका अपोजिट आसन करने के बाद हम अपने गले को भी रेस्ट देते हैं, अपोजिट मसल को भी रिलैक्स करते हैं। तो थायराइड के लिए ये विशेष आसन है भुजंगासन। नित्य इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार करें और 5 के बाद धीरे धीरे आप अपने क्षमता के हिसाब से बढ़ाते जाएं। और अब करते हैं हम ऊर्ध्वमुखासन। ऊर्ध्वमुखासन करने के लिए पेट के बल लेट जाइए। बिल्कुल भुजंग आसन के समान ही यह आसन भी है। पेट के बल लेटकर दोनों पैरों को सीधा रखिए और दोनों हाथ अपने पेट के पास ले जाइए, छाती से नीचे पेट के बगल में। भुजंगासन में आपकी हथेलियां, उंगलियां आगे की तरफ होती